नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। गंज बासोदा के एक स्कूल में पेड़ गिरने से विद्यार्थी घायल हो गए हैं। क्या कुछ पूरा माजरा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। गंज बासोदा में पेड़ गिरने से विद्यार्थी घायल हो गए। छात्र सर्दी होने के कारण बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान एक पुराना नीम का पेड़ गिरने से करीब 7 से 8 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से कुछ बच्चों को विदिशा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और बाकी घायल छात्रों का उपचार स्थानीय जन चिकित्सा में चल रहा है। वहीं जिला कलेक्टर एवं एसपी भी अब बच्चों का हाल जानने मौके पर पहुंचे हैं। कितनी देरी में आप लाए? कितनी दूरी पे आए? ये मैं तो लाया सर आधा घंटे में खेत का वो निकल रहा था, तो मुझे फोन गया जब मैं लेकर आया मेरे लड़का के लिए। कितनी लग गई है? इसके दोनों पैर में, एक पैर में आया और एक पैर में चोट है। किससे हो गई? यानी स्कूल में कोई? ये स्कूल में आए थे ना पढ़ने के लिए, क्लास लगी थी बाहर रूम में, तो पेड़ खड़ा था तो वो अपने आप। कौन सा स्कूल था? सरकारी? सरकारी। तो क्या बिल्डिंग नहीं थी, बाहर बैठे थे आप? बिल्डिंग थी, मतलब धूप के चक्कर में बाहर थे। अच्छा, अचानक पेड़ गिर गए। अचानक पेड़ गिर गया। ये बच्चों को सर्दियों का मौसम चल रहा है, बच्चों को अंदर बैठने में नहीं सर्दी लग रही थी, तो बच्चे लोग बोलते हैं सर धूप में बैठा लो, इस वजह से। तो ऊपर पेड़ नहीं देखा या पेड़ ऐसा क्षतिग्रस्त था, क्या था? नहीं, पेड़ क्षतिग्रस्त नहीं था, हरा पेड़ हैगा। अब वो कैसे गिरा क्या है, अकस्मात घटना। अच्छा, अभी बच्चे कैसे हैं कि क्या है? बच्चे सब सुरक्षित हैं, सबका इलाज चल रहा है इधर कहीं। 3 बच्चों को विदिशा रेफर किया गया है, तो 2 बच्चों के सिर में चोट है, थोड़ी सी चोट लगी है, ब्लड आ गया है उसमें, सिटी स्कैन के लिए रेफर किया गया है। और एक बच्चे की कमर में चोट है। कौन सा स्कूल है, क्या नाम स्कूल का? शासकीय माध्यमिक शाला प्रभारी। आप प्रभारी हैं? मैं शाला और शाला में कितने पदस्थ हैं? और आए 5 स्टाफ में और है मेरे साथ से मौजूद थे? हाँ, सभी 5 मौजूद। स्कूल है, बाहर बैठे थे लड़का लड़की, वहाँ पे पेड़ कट गया सबको। कितना बड़ा पेड़ था? पेड़ था करीब बहुत बड़ा, और एक जने की अखबार में नहीं। कौन सी पंचायत का? परवाई पंचायत। कितने बच्चे घायल हो गए थे? कितने बच्चे आए थे? बच्चे जमान 6 हो गए हैं। तो कहीं रेफर भी किया है बाहर? रेफर भी विदिशा गए 3 लोग, और एक लड़की 2 लड़का गए। आपका कौन है? हमारी वैष्णव की लड़की। कैसी है? बढ़िया है? हाँ, बढ़िया। मुझे चोट गाड़ी है। अच्छा, ठीक है। सर, स्कूल के बच्चे हॉस्पिटल में? अभी 11:30 बजे के लगभग एक सूचना ग्राम पुरवई से आई, जहां शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में कुछ बच्चे जो कि ठंड के कारण कक्षाओं से निकलकर बाहर धूप में बैठे थे, वहां अकस्मात ही एक हरा भरा पेड़ नीम का बच्चों पर गिर गया, जिसमें 5 बच्चों को चोटें आई हैं। 2 बच्चों को सर में चोट आई है, एक बच्चे को थोड़ी गंभीर चोट कमर में आई है, बाकी 2 बच्चों की सामान्य स्थिति। बताया जा रहा है सर, स्कूल की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त है? पहले भी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, उसके अतिरिक्त भी और भी हैं, लेकिन इतनी क्षतिग्रस्त नहीं है, अभी वो चलायमान है। बिल्डिंग की क्षतिग्रस्तता के कारण नहीं, ये तो जो धूप के कारण बच्चे बाहर बैठे थे, इस वजह से दुर्घटना हुई है। गंज बासोदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। ग्वालियर में जयारोग्य अस्पताल समूह के कमला राजा महिला एवं बाल रोग अस्पताल के PICU में बड़ा हादसा टला है। क्या कुछ पूरा माजरा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ग्वालियर में जयारोग्य अस्पताल समूह के कमला राजा महिला एवं बाल रोग अस्पताल के PICU में बड़ा हादसा टला है। अस्पताल के बच्चों के पीडियाट्रिक ICU में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी के बाद अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस दौरान 8 बेड के PICU में 16 बच्चे भर्ती थे। PICU के जिस स्विच बोर्ड में बड़ी चिंगारी उठी थी, उसके पास से ही ऑक्सीजन लाइन गुजरी हुई थी। हालांकि अग्निशमन यंत्र से सुरक्षा कर्मियों ने समय पर आग बुझाई। यदि ऐसा ना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कोई बिजली के बोर्ड में एक शॉर्ट सर्किट की सूचना मुझे मिली, तो मैंने सुपरिंटेंडेंट को तत्काल बोला है और मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी है। इसकी ज़रा विस्तृत एक रिपोर्ट बना के तत्काल भेज दें, क्योंकि वहाँ पर जो वायरिंग वगैरह है, पुराना भवन है और पुरानी वायरिंग है, तो इस तरह की सामान्य तौर पे कोई घटना हो गई, लेकिन ऐसी कोई बहुत उससे किसी तरह का कोई नुकसान वहाँ नहीं हुआ है। परंतु फिर भी
जो भी होता है उस पर उसको संज्ञान में लेना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिक सेफ्टी और फायर सेफ्टी के ऑडिट वो लगातार चलते रहते हैं और इनको ना हो उसके लिए जो बेस्ट प्रयास हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। ग्वालियर की झांसी रोड स्थित विक्की फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल एरिया में बनी महाकाल प्लास्टिक फैक्ट्री में पानी की मोटर के कारण अचानक कल बीती रात आग लग गई। क्या कुछ पूरा माजरा रहा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। ग्वालियर की झांसी रोड स्थित विक्की फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में बनी महाकाल प्लास्टिक फैक्ट्री में पानी की मोटर के कारण अचानक कल बीती रात आग लग गई। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में मजदूर नहीं थे, सिर्फ एक महिला चौकीदार अपने 3 बच्चों के साथ मौजूद थी। पहले महिला चौकीदार ने आग बुझाने की खुद से कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सपना बघेल। सपना जी, क्या पूरा मामला है, कैसे आग लगी? जब मैं आई थी पलंग की फैक्ट्री से काम करके, छोटू भैया थे फैक्ट्री वाले का लड़का छोटा वाला, मैं आती वो बोले दीदी चाबी ले लो और चलो तुम ऑफिस में रखे आओ चाबी। और फिर ने हाथ मुंह धोए, मोटर चालू करी है। मोटर चालू करने के बाद मैंने छोटू भैया मोटर बंद नहीं हो रही, मैंने चाबी डाल दी सब। फिर मैंने कांटा डाला, मैंने हो गई चलो रहने दो। कह रहे चलो तुम जाओ ऊपर और कहा तो गेट लगा लेना आराम से सोना। मैंने की ठीक है। मैं जीना चढ़ती जा रही तो धुआं ही धुआं दे बैठा। फिर भी कड़ गए गाड़ी लेके इतने में। मैंने कि कौन है बुलाऊं, फिर वहाँ से बुलाई मैंने वो छोटू भैया को। फिर मैंने फ़ोन लगवाया BSNL में से दादा को। मैंने छोटू भैया को फ़ोन लगा दो ना कि वहाँ में आग लग रही है, धुआं बैठ रहा है कहीं से। सुबह देखा बोरिंग में से धुआं बैठ गया, वहीं से बोरिंग के यहाँ से दोनों जब तक भी आ गए उनने भी हमने सबने पानी की भिजाने की कोशिश करी, आग नहीं डट रही बिल्कुल भी। पानी। कितने बच्चे थे? मेरे 4 बच्चे हैं जी, 3 लड़की हैं 1 लड़का है। तो आप मतलब उसमें से कैसे निकली? मैं तो इससे बगल में से दवाई वाली फैक्ट्री में से निकली हूँ। उनने आदमियों ने ली है, बिजली घर वाले आदमियों ने ली है मुझे साथ में, तुम बच्चों को निकाल दो पहले। मैंने तो बच्चे बहुत बाद में उठाए। आग जब जीना ही पे बढ़ गई थी आग। तो आग कितनी बड़ी है? आग तो बहुत बड़ी है वहाँ में, बहुत हो गया उसमें तो करोड़ों का नुकसान है उसका। तो फैक्ट्री में आग लगी, क्या पूरा मामला है? देखिए अभी कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्लास्टिक फैक्ट्री है हमारी विक्की फैक्ट्री के एरिया में, उसमें आगों की काफ़ी लपट दिख रही थी। तो पूरी हमारी जो नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम है वो तत्काल मोबिलाइज हुई और अभी यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया है काफ़ी हद तक फायर को। एक फैमिली अंदर जो केयरटेकर के रूप में थी, एक महिला है, उनके 4 बच्चे भी हैं, वो लोग भी थे, उन सबको सेफली बाहर निकाल लिया है। और उन लोगों को अब हम लोग चूँकि उनके पास यहाँ घर नहीं है, वो यहाँ पे चौकीदारी करते, गांव कहीं और है, तो उनको अभी रैन बसेरा अपनी टीम के साथ में भेज रहे हैं, भोजन वगैरह करवा रहे हैं। आग यहाँ पर कंट्रोल तो हो गई, लेकिन पूरी तरह से बुझने में इसको थोड़ा समय लगेगा। अभी हम फोम टेंडर और वाटर टेंडर के माध्यम से इसको कर रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ उसमें फायर में लगी हैं? किसकी फैक्ट्री है और फायर एनओसी वगैरह ली थी कि नहीं? ये तो अब कल ही पता चलेगा। बाकी मिस्टर गुप्ता कोई हैं जिनकी ये फैक्ट्री है, मुस्कान प्लास्टिक्स के नाम से। सर इनमें अगर फायर एनओसी वगैरह नहीं, क्या कार्रवाई? पहले एग्जामिन करेंगे कि क्या रीज़न रहा है इसका, चेक करवाते हैं। ये झांसी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्की फैक्ट्री एरिया है, जहाँ पर ये प्लास्टिक का रॉ मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्री है। और यहाँ पर एक जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, उससे संभवतः आग लगी है। यहाँ जब आग लगी तो यहाँ पर एक केयरटेकर है महिला, वो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती है। उसको आग लगने की शुरुआत में ही समय से उसको बचा लिया गया, सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। फैक्ट्री में फ़िलहाल अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन चूँकि प्लास्टिक का सामान है इसलिए आग थोड़ी ज़्यादा है। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे हैं। किस नाम से फैक्ट्री है? क्या ये महाकाल प्लास्टिक के नाम से फैक्ट्री है, पप्पू गुप्ता जी हैं, उनकी फैक्ट्री है ये। कितनी गाड़ी पानी लग चुका है, कुछ अंदाज? लगभग 5-6 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की लग चुकी हैं और अभी निरंतर गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि प्लास्टिक और इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ है यहाँ पर, जिसमें बहुत जल्दी जो आग पकड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है आग और अभी आधे 1 घंटे में पूरी कंट्रोल हो जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनंद गांव में एक महिला पुलिसकर्मी रील्स बनाने के साथ वर्दी में डांस भी करते हुए नजर आई। वहीं साथ ही पुलिस रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा रही थी। क्या कुछ पूरा माजरा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
अजाक थाना में एक महिला पुलिसकर्मी जो कि रील्स बनाने के साथ वर्दी में डांस भी कर रही है। इसके साथ ही पुलिस रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा रही है। वर्दी में महिला पुलिसकर्मी थाने के अंदर रील बना रही है। देखिए किस प्रकार से महिला पुलिस कर्मचारी रील बनाकर डांस कर रही है। ये मामला राजनांदगांव थाना का है। देश सहित प्रदेश और जिले में इन दिनों चारों तरफ रील बनाने का दौर काफी चर्चा में चल रहा है। युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग भी इससे अछूते नहीं हैं। रील बनाने के चक्कर में शासकीय कर्मचारी भी अपनी आदर्श आचरण को भी भूल गए हैं। ऐसा ही एक अजाक थाना राजनांदगांव में वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी थाना परिसर के अंदर ही ईयरफोन लगाकर रील बनाते दिख रही है। इसके साथ ही सारे नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। वहीं वीडियो वायरल होने की जानकारी पर एएसपी राहुल देव शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए जांच के बाद कार्यवाही की बात कर रहे हैं। मामले की जांच के बाद कार्यवाही होगी। सर, थाने के अंदर में महिला आरक्षक रील बनाते हुए कानून की वर्दी में रील बनाते हुए नजर में आ रही। अभी एक ऐसा मैटर संज्ञान में आया है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी से प्रतिवेदन लिया जा रहा है, फिर उस अनुरूप उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नियम में इस तरह का उसमें पहले जानकारी ली जा रही कि क्या मैटर है करके, उस पर जैसे प्रतिवेदन आएगा उस अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिवनी में जमीनी मामले में एक इंसान पर दो पिता के नामकरण में राजस्व की अहम भूमिका सामने आई है। क्या कुछ पूरा माजरा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मामला तहसील घनसौर अंतर्गत राजस्व विभाग का मामला प्रकाश में आया है, जहां ग्राम पंचायत डुंगरिया सुदालपुर में रहने वाले स्वर्गीय रमेश यादव ने लगभग 10 वर्ष पूर्व अपनी बल्दियत में पिता दलई यादव और पिता प्रेमपाल यादव दर्ज कराई है। आवेदक किस्नू यादव ने बताया कि पूर्व में रमेश यादव द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से अलग अलग जमीन हथियाना एवं उस पर कब्जा हेतु दो पिता जो कि अलग अलग नाम हैं हकदारी में नाम दर्ज करवाए हैं, जिसमें पूर्व में बीट अधिकारियों में रहे पटवारी की मिली भगत से नाम दर्ज करवा दिया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अच्छी तरह से कागजातों की जांच नहीं की एवं पटवारी की मिली भगत करते हुए अलग अलग बल्दियत के नाम जोड़ दिए, जिस पर 10 साल से चल रहे केस में ना तो तहसील घनसौर से और ना ही लखनादौन तहसील से निराकरण नहीं हो पाया है एवं स्वर्गीय रमेश यादव के दो पिता दर्ज होने पर उलझन मची हुई है। जी, मेरा नाम किस्नू यादव है। पिताजी का नाम गेंदलाल, ग्राम डुंगरे का रहने वाला हूँ। लखनादौन मेरा तहसील, जिला सिवनी का रहने वाला। मेरे पिता 2 भाई थे। बड़े पिता प्रेमलाल, बल्द भैया लाल, गेंदलाल भैया लाल की ज़मीन थी और कुछ ऐसा कोई रमेश बल्द क्या ब्याग थी। रमेश पिता दलई, उनने मेरी ज़मीन को हड़प रहा है कि रमेश बल्द दलई और रमेश बल्द प्रेमलाल। और आज तक के हमने 15 साल हो गए इसकी लगाए। न्यायालय हमें कोई फैसला ही दे नहीं रही है कि किस बाप की हड़प रहा है। दो बाप बना के ज़मीन को यही कहना है, क्यों नहीं हमारा फैसला, किस बाप की ज़मीन है, सही फैसला मिलना चाहिए हमको। जैसे दो बल्दियात है उनकी, 2 बाप हैं, प्रेमलाल रमेश, प्रेमलाल रमेश दलई, तो किस बाप का लड़का है ये साबित कोर्ट हमको क्यों नहीं दे रही। मैं इसी बात से 15 साल से लड़ रहा हूँ। और वो रमेश की लड़की हैं जो हमारे साथ जाबित ऊपर से हमारे साथ दावा कर रही हैं। नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं ग्राम डुंगरिया, तहसील घनसौर, अपना जिला सिवनी का निवासी हूँ। समस्या बताएं, क्या हुआ? सर, हमारी समस्या ये है कि सन 2015 से क्या है, हमारा जो ज़मीनी विवाद है उसमें केस चल रहा है। और हमारे जो दादा लोग हैं वो 2 भाई हैं। जो सबसे बड़े वाले जो दादा हैं हमारे, उनकी जो ज़मीनें हैं वो क्या है, किसी मतलब दूसरे व्यक्ति दलई, जो क्या बोलते हैं, रमेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके पिता का नाम दलई है, जो कि हमसे कोई संबंध नहीं है उनका। तो उनने क्या है, सन मतलब 2015 के आसपास में उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, अपने पटवारी और आरआई वगैरह को पैसा खिला के जो है और हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें अपना नाम दर्ज करवा लिया है। बस इसी चक्कर में हमारा विवाद चालू है। और क्या बोलते हैं, न्यायालय में जो है हमारा फैसला हमारा न्यायालय में फैसला ही नहीं हो पा रहा है। 2015 से हमारा केस वहाँ पे दर्ज है
और न्यायालय ये साबित नहीं कर पा रही है कि मतलब रमेश नाम का जो व्यक्ति है उसने अपने दो बाप बना लिया है। समझ रहे हैं आप, दो बाप मतलब वो बता के, और उसने मतलब वो जो है रमेश अपने क्या बोलते हैं रमेश फौत दलाई के नाम से भी उसकी ज़मीनें हैं, और वो रमेश पिता प्रेमलाल के नाम से भी वो ज़मीन यहाँ पे खा रहा है। वैसे 10 साल से आपका केस चल रहा है, इस पे क्या निर्णय हुआ? सर इस पे कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। क्या बोलते हैं, अब देख ही तो रहे हैं आप, क्या बोलते हैं जो फौती रमेश ने, क्या बोलते हैं जो हमारे दादा एक्सपायर हुए थे, जब उसने फौती कटवाया था तो उसने क्या बोलते हैं आगे पीछे किसी को बताया ही नहीं कि मतलब इनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो भी हूँ सब मैं ही हूँ, ऐसा बता के उसने और सब ज़मीनें अपने नाम पे करवा लिया है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।